नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, उपचुनाव हो चुका, अब कल नतीजे आ जाएंगे। जनता ने किसका साथ दिया है और कौन किस पर भारी पड़ा, ये कल 12-1 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अब बात करें इस उपचुनाव में जो छुटपुट हिंसक वारदातें हुई, घटनाएं हुई, पथराव हुआ, लोगों को वोट डालने से रोका गया, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में जो रही वो मीरापुर विधानसभा रही जो मुजफ्फरनगर में है। वहां के ककरौली का महिलाओं पर पिस्तौल तानने वाले निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर राजीव शर्मा का वीडियो खूब वायरल हुआ कि महिलाओं के ऊपर पिस्तौल तान दी और गोली मार देंगे, ऐसा करके बोला, क्योंकि वो वोट डालने जा रही थी। उनको लगता था कि वोट डालना बहुत जरूरी है और ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और हमें इसका प्रयोग करना ही करना है। लेकिन हुआ क्या इसके बदले में? सीनियर जर्नलिस्ट हैं परवेज अहमद, उन्होंने बहुत कड़वी और सच्ची बात लिखी है, वो आप लोगों को बताती हूँ क्या लिखा है उन्होंने। और ये जो उन्होंने लिखा है ये 100% सच है। बहुत कड़वी और सच्ची बात लिखी है उन्होंने। वो लिखते हैं कि मुजफ्फरनगर के ककरौली में महिलाओं पर पिस्तौल तानने वाले निरीक्षक राजीव शर्मा की थाने में रीपोस्टिंग है। नियम इसकी इजाजत नहीं देते। अब उनके थाने में श्रीमती सुल्ताना, श्रीमती अव्वलीन, श्रीमती तौहीदा, सुश्री तंजीला, शेर अली, शाह आलम, दानिश, मट्टू, गुड्डू, जब्बार, शाहनवाज, शावेज, सद्दाम, शादाब, औरंगजेब, अजीम, दीनू, गुलशर, शाहनजर, जावेद, परवेज, कयूम, इनाम, सलमान, सद्दाम, अनीस, मौसम और नजर को नामजद करते हुए गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो धाराएं लगी हैं उनमें हाई कोर्ट से कम में जमानत नहीं मिलेगी और जितने भी ये लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो सब के सब लोअर मिडिल क्लास के हैं। कड़वा सत्य यह है कि मुकदमा खत्म होते होते इनमें से कईयों की कमर कमान बन जाएगी, कमान हो जाएगी, यानी कि बूढ़े हो जाएंगे। इतना लंबा चलेगा मुकदमा। सरकारी ठेका पट्टा छोड़िए, हज के लिए पासपोर्ट बनाना तक दुरूह होगा, यानी कि मुश्किल होगा, कठिन होगा। मुजफ्फरनगर से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का खर्चा कौन देगा? कोर्ट कचहरी की भागदौड़ में रोजी रोटी चौपट होगी, वह अलग। सोचिए, बहुत बड़ी और गहरी बात कही है जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट परवेज अहमद ने। लोग जिद कर रहे थे वोट डालने की, जाने की, और उन्होंने पुलिस प्रशासन को अनदेखा करके और मुसीबत मोल ले ली। अब ये सब गरीब लोग हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, कैसे लड़ेंगे ये मुकदमा? बात यहां पर परवेज अहमद ने तो मुसलमानों की है कि क्या मिलेगा इससे। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं कि अगर स्वाभिमान के लिए, अना बहन बेटी की रक्षा के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए मुजरिम बनते तो समझ में आता। इस वोट से तो सरकार बनने बिगड़ने नहीं जा रही थी, फिर क्यों भविष्य दांव पर लगा दिया? किसके इशारे पर आक्रामक हुए यहाँ के लोग? कब समझना शुरू करोगे मुसलमानों? वो यहाँ मुसलमानों को संबोधित करके कह रहे हैं कि कब समझ में आएगा आप लोगों को कि आप लोग सिर्फ वोट हो उकसाने से आप वोट देने चले गए उपचुनाव में, जबकि इसकी कोई बहुत खास जरूरत नहीं थी। ना तो इससे सरकार बनने जा रही थी ना बिगड़ने जा रही थी। फिर क्या जरूरत थी इस मुसीबत में अपने हाथ, इस मुसीबत की आग में अपने हाथ जलाने की? क्या जरूरत थी? दूरी बना के रखनी चाहिए थी। आपको कब समझ में आएगा कि लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये ना सिर्फ मुसलमानों के साथ है, ये बल्कि हर गरीब आदमी के साथ है, हर गरीब वोटर के साथ है। उनको ये नेताओं को ये लगता है कि ये सिर्फ वोटर हैं, ये सिर्फ वोट है, ये इंसान नहीं। पुलिस प्रशासन इनके ऊपर मुकदमे लगाए, इनको जेल में भेज दे, इनके साथ चाहे जो बर्ताव करे, पिस्तौल तान दे, चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से बस हमको वोट दे दें, हमारा काम बन जाए बस।
तो नेताओं की तो ये फितरत है, ये तो आप सबको पता है। कब तक उकसावे में आकर जीवन तबाह और छद्म लोगों को सत्ता सौंपते रहोगे भाई? उकसावे में और बहकावे में आकर के नामजद लोगों के घरों में कल से ठीक से खाना नहीं बना होगा, लेकिन जिनके लिए मुजरिम बने वह चांदी की प्लेटों में खाना खा रहे होंगे। बहुत तीखी, कड़वी और सच्ची बात लिखी है। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, मुश्किल आसान करे, बस इतनी दुआ कर सकते हैं और करेंगे। बहुत गहरी बात लिखी है सीनियर जर्नलिस्ट परवेज अहमद ने, मुसलमानों के संदर्भ में लिखी है, लेकिन लागू ये हर गरीब आदमी पे होती है। अब इसी को जोड़ करके देखते हैं कि मान्यवर कांशीराम से लोग सवाल करते थे कि बसपा धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती, आंदोलन के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरती। तब वह कहते थे कि हमारे लोग गरीब हैं, कम शिक्षित हैं, मुकदमा लिख जाएगा तो तबाह हो जाएंगे, हमें अपने लोगों को तबाही से बचाना है। हम कैडर तैयार कर रहे हैं जो अपना आक्रोश बूथ के अंदर वोट के रूप में निकालेंगे। वह कहते थे इसलिए हम उपचुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि उपचुनाव सत्ता का होता है और मशीनरी सत्ता के साथ रहती है। नेता का काम अपने लोगों को तबाही से बचाना होता है। जो अपने लोगों को तबाही में झोंक दे वह कैसा नेता। लेकिन ये सब सोचता कौन है? बसपा की जो नीति रही है, बसपा को स्टैब्लिश करने वाले जो लोग थे बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें पता था, बखूबी पता था कि अगर हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर उतरने की राजनीति करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो हमारे साथ जो लोग होंगे उन पर मुकदमे लिखे जाएंगे, और मुकदमे का दंश गरीब आदमी नहीं झेल सकता। कैसे तो वो मुकदमा लड़ेगा और कैसे वो चक्कर लगाएगा कोर्ट के। एक तो वैसे ही बहुत महंगाई का और बेरोजगारी का आलम पूरे देश में है, रोजी रोटी पे बेहद भारी संकट उमड़ा हुआ है, और ऐसे में मुकदमे लग जाना, रोजगार का नुकसान होना, ये सब कौन उठाएगा। इसीलिए बसपा बचती है आंदोलन करने से, सड़कों पे उतरने से, धरना प्रदर्शन करने से। बड़ी मुश्किल से बड़ा शांतिपूर्ण बंद की केवल बसपा सुप्रीमो मायावती ने सहमति दी थी कि बसपा भी इसमें शामिल होगी, लेकिन बंद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगा। कोई भी किसी भी तरीके की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करने से अपने ही लोगों पर मुकदमे लगते हैं, लोग जेल में डाल दिए जाते हैं, उनका परिवार झेलता है, उनके बच्चे झेलते हैं। भले आज सब लोग बसपा को भला बुरा कहें, बसपा सुप्रीमो मायावती की नीतियों पर तमाम तरीके के सवाल उठाएं, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को इन सब चीजों से दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं ये भी चलो तरीका ठीक है। जब लोगों की समझ में आएगा तब कमबैक होगा बसपा का, इतने नहीं होगा। जनाधार खो रही है, अपने लोगों से खो रही है, और अपने लोग ही खिसक रहे हैं, जा रहे हैं। वो लोग जो बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि पानी के बुलबुले की तरह ऊपर है, अभी उनको सबको बहुत दिखाई दे रहा है, उन लोगों ने कितने मुकदमे लगवाए हैं लोगों के ऊपर, ये भी सबको पता है। जितनी तेजी से जो इंसान ऊपर जाता है उसका उतनी ही तेजी के साथ मुंह के बल गिरना भी तय है। समंदर में और दरिया में यही फर्क है। दरिया बहुत शोर करता है, तब कल का शोर करता है। समंदर शांत रहता है, उसकी विशालता को, उसकी गहराई को कोई नहीं नाप सकता। बस यही फर्क है। परवेज अहमद ने बात तो मुसलमानों की कही, लेकिन लागू सब पर होती है। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।